हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपने इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 8 की यूपी बोर्ड की जो आपकी रेनबो बुक है, उसका जो चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ जो आपकी पोएम है अनदर चांस, उसके कवर करूंगी मैं आज एक्सरसाइजेज जो आपकी बुक में टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज, बुक के पीछे जो एक्सरसाइजेज दी रहती हैं, आज इस वीडियो में हम वो सारी की सारी कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर एक्सरसाइजेज। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के अंदर आपका ये मैच द कॉलम आ रहा है। मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोएम। आपके सामने दो कॉलम दिए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। आपके सामने 4 क्वेश्चंस पॉइंट्स दिए हुए हैं। बुक की जो आपकी लाइंस हैं, जो आपकी पोएम की लाइंस हैं, वो आपको सही आधी आधी दी हुई हैं। आपको सही लाइंस को ज्वाइन करके मैच करना है या फिर सही नंबर के अगर सही, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 का करेक्ट आंसर फॉर एग्जाम्पल सी है तो मैं ऐसा लिखूंगी 1 एंड ब्रैकेट में सी, यानी नंबर 1 का जो सही ऑप्शन है वो सी। ऐसे भी कर सकती हूँ या डायरेक्ट सी से मैच भी कर सकती हूँ, दोनों ही आपकी ही चॉइसेस हैं। ओके, फर्स्ट देखते हैं, अ चांस टू ब्लॉट आउट। चांस टू ब्लॉट आउट यानी एक ऐसा चांस आपको लाइफ में चाहिए रहता है जिससे वो इंसान ब्लॉट आउट कर सके, यानी मिटा सके क्या, सुधार सके क्या, ऑब्वियसली उनकी गलतियां। तो ऑप्शंस में देखते हैं, इन डिस्पेयर, सनशाइन, अ डीप डिजायर, आर मिस्टेक्स। तो यस, अ चांस टू ब्लॉट आउट आर मिस्टेक्स। और यही लाइन आपकी बुक में पोएम में भी गिवन ही है, आप देख सकते हो। हम सबको एक लाइफ में ऐसा चांस चाहिए ताकि इंसान ब्लॉट आउट कर सके, यानी कि सुधार सके अपनी मिस्टेक्स यानी अपनी गलतियां। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है नंबर डी। लेट्स चेक। यस, 1 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, इट ओनली टेक्स। सिर्फ क्या जरूरत होती है, क्या करने में, इन डिस्पेयर उम्मीद खोने में, सनशाइन लाने में, अ डीप डिजायर क्या हो सकता है, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर। अपनी गलतियों को सही करने के लिए सिर्फ किस चीज की जरूरत होती है, अ डीप डिजायर, यानी कि बहुत गहरी इच्छा शक्ति कि नहीं मुझे अपनी गलतियों को सुधारना है, पूरी सच्ची लगन और मेहनत से मुझे अपनी गलतियों को सुधारना है। तो इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, विच मीन्स ऑप्शन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है नंबर सी। लेट्स चेक। यस, 2 का राइट ऑप्शन है नंबर सी। नेक्स्ट, टू एड अ लिटिल। आप अपनी गलतियों को क्यों सुधारते हो, ताकि आप अपनी लाइफ में थोड़ी सी क्या ऐड कर पाओ, थोड़ी सी क्या जोड़ पाओ। इन डिस्पेयर या सनशाइन, ऑब्वियसली सनशाइन यानी लाइट, कि आप अपनी गलतियों को सुधार लोगे तो आपकी लाइफ में टू ऐड अ लिटिल सनशाइन हो जाएगा, यानी आपकी लाइफ में सनशाइन यानी कुछ रोशनी ऐड हो जाएगी और आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी और कहीं ना कहीं आप खुश रहेंगे क्योंकि गलतियां, मिस्टेक्स नहीं रहेंगी। सो ऑप्शन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लेट्स चेक। यस, 3 के आगे जो राइट ऑप्शन है वो है नंबर बी। ऑप्शन नंबर 4, सो नेवर गिव अप। तो कभी भी अपनी लाइफ में हार मत मानना। वैसे तो बचता है यही ऑप्शन है लेकिन फिर भी मीनिंग समझते हैं। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। डिस्पेयर का मीनिंग होता है जब आपके अंदर पूरी होप, पूरी उम्मीद खत्म हो चुकी है और आप दुख से भर गए हो कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता भैया, उस चीज़ को हम डिस्पेयर कहते हैं। तो कभी जब आप डिस्पेयर में भी रहो, यानी जब आपके अंदर उम्मीद भी खत्म हो चुकी है, आप दुख से भर गए हो कि चलो अब मैं अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता, उस मोमेंट में भी कभी गिव अप मत करना, यानी कभी भी हार मत मानना, क्योंकि हर दिन आपके लिए एक नई उम्मीद की तरह, एक नए चांस की तरह आ रहा है। बस चॉइस आपकी है कि आपको उस चांस को कैसे पॉजिटिविटी के साथ यूज करना है। सो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। एंड लेट्स चेक। यस, 4 के साथ जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको कविता यानी जो आपकी पूरी पोएम है उसको पढ़ना है और यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं उसके एंटोनिम्स लिखने हैं। अब एंटोनिम्स क्या होता है, ऑपोजिट वर्ड्स। इसको हिंदी में हम विलोम शब्द भी कहते हैं। ओके, तो इन शब्दों के आपको एंटोनिम्स लिखने हैं, यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, दैट इज विलोम शब्द। अगर एंटोनिम्स की जगह सिनोनिम्स लिखा रहता, सिनोनिम्स लिखा रहता तो इसका मतलब होता है समानार्थी शब्द, यानी कि पर्यायवाची शब्द। ओके, तो आपको सिनोनिम्स
एंड एंटोनिम्स में कंफ्यूज नहीं होना, अगर एंटोनिम्स लिखा है तो ऑपोजिट यानी उल्टे शब्द, विलोम वाले शब्द, और सिनोनिम्स लिखा है यानी कि पर्यायवाची शब्द की बात हो रही है। तो बेसिकली अभी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पर अभी बात हो रही है आपकी एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द की। सो फर्स्ट देखते हैं सक्सेस। जब आप लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर लेते हो, हर चीज़ में सफलता प्राप्त कर लेते हो, तो उसका क्या उल्टा शब्द यानी उसका क्या एंटोनिम होता है? व्हेन यू आर सक्सेसफुल दैट मीन्स उसका उल्टा होता है फेलियर, यानी जब आप असफलता प्राप्त करते हो दैट इज फेलियर। सेकेंड ओल्ड यानी पुराना, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? नया। नए को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यू। लेट्स चेक। यस, ओल्ड का उल्टा न्यू। थर्ड है शैलो। शैलो का मतलब ऊपर ही ऊपर, जो ऊपर स्तर पर रहता है, जो चीज़ काफ़ी गहरी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर पानी देखेंगे हम, तो जो बोट चलती है पानी पे वो बहुत शैलो वाटर में चलती है, यानी ऊपर ऊपर चलती है, गहराइयों में नहीं चलती। तो जो ऊपर ऊपर होता है, जो क्लियरली दिखता है, उसे हम कहते हैं शैलो। तो इसका उल्टा क्या होगा? गहराई से भरा हुआ, दैट मीन्स डीप। तो थर्ड आंसर क्या होगा? डीप। ओके। फोर्थ नेवर यानी कभी नहीं, तो इसका उल्टा क्या होगा? हमेशा यानी ऑलवेज। लेट्स चेक। ऑलवेज। नंबर 5 एंड। एंड यानी आखिरी, बिल्कुल खत्म, तो उसका उल्टा क्या होगा? एंड का उल्टा स्टार्ट। तो आंसर चेक करते हैं, स्टार्ट या बिगनिंग, दोनों ही सही है। एंड का उल्टा स्टार्ट भी सही है, बिगनिंग भी सही है। 6 डिस्पेयर। डिस्पेयर जब आपके अंदर पूरी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तो उसका उल्टा क्या होगा? जब आप उम्मीद से भरे हो, दैट मीन्स व्हेन यू आर होपफुल, फुल ऑफ होप। यस, सो द आंसर फॉर द 6th नंबर इज होप। यानी डिस्पेयर यानी उम्मीद जब बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, उसका उल्टा होप यानी उम्मीद से भरे हुए होना। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। अब आपके सामने यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको हर शब्द के 3 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। अब राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे अगर मैंने बोला लेट, लेट का एट, वेट, डेकेट, फेट, कुछ भी, मतलब स्पेलिंग सबकी अलग लेकिन सुनने में एक जैसे जो साउंड करते हैं उन्हें हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। और आपको हर वर्ड के 3 राइमिंग वर्ड लिखने, जैसे 1 कॉमा सेकेंड वर्ड कॉमा थर्ड वर्ड, इस तरीके से आपको हर वर्ड के 3 राइमिंग वर्ड्स लिखने। तो लेट्स चेक। फर्स्ट है एट। एट के बहुत सारे हो सकते हैं, वेट, फेट, केट, मेट, हेट, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमने कोई भी 3, एनी 3, आपको कोई भी 3 लिखने, तो हमने जो 3 चूज करें यहाँ पर वो है डेट, गेट एंड ग्रेट। 8 के 3 राइमिंग वर्ड्स, डेट, गेट एंड ग्रेट। ओके, नेक्स्ट है फेस। फेस के राइमिंग वर्ड्स क्या हो सकते हैं? ट्रेस, एम्ब्रेस, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन हमने जो यहाँ पे 3 राइमिंग वर्ड्स चूज किए वो है लेस, आपकी लेस लगाते हो शूज़ की वो। ट्रेस यानी जब आप किसी चीज़ को कॉपी करते हो, छोटे बच्चों को अपन डॉट्स बना के देते हैं ना कि चलो डॉट्स बना रहे हैं, अब इसके ऊपर ट्रेसिंग करो, दैट इज ट्रेस। एंड ग्रेस यानी बहुत ब्यूटीफुली जब आप कोई चीज़ कर रहे हो, ग्रेसफुली कर रहे हो। तो फेस के 3 राइमिंग्स, लेस, ट्रेस एंड ग्रेस। थर्ड वर्ड है आपका चिन। चिन का क्या क्या हो सकता है राइमिंग वर्ड्स? आप अपना भी थोड़ा ब्रेन यूज करिए। चिन के राइमिंग वर्ड्स क्या हो सकते हैं? ग्रिन। ग्रिन जब आप दांत दिखा के हंसते हो, दैट इज ग्रिन। इसके अलावा हमने जो 3 यूज करे हैं यहाँ पे वर्ड्स, वो क्या क्या है? बिन, ग्रिन एंड पिन। बिन यानी डस्टबिन, ओके। ग्रिन यानी जब आप दांत दिखा के हंसते हो, दैट इज ग्रिन। एंड पिन हम सबको पता है जो पिन होती है जिससे चुभता है हमें, वो। तो चिन के ये 3 राइमिंग वर्ड्स हैं। ओके, नंबर 4 न्यू। न्यू के क्या क्या राइमिंग वर्ड्स हो सकते हैं? आप दिमाग लगे। न्यू, न्यू के साथ यू, बहुत से हो सकते हैं, लेकिन हमने जो 3 यहाँ पे चूज करें वो है ड्यू, स्यू एंड फ्यू। ओके, तो हाँ, तो न्यू के साथ ड्यू। ड्यू मतलब जो सर्दियों के मौसम में हम सुबह लीव्स पर, पत्तों पर देखते हैं छोटी छोटी जो ओस की बूंदें रहती हैं, उसे हम कहते हैं ड्यू। ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं उन्हें हम। तो न्यू के साथ हमने रखा है ड्यू। स्यू, स्यू यानी कुछ सिलना, कुछ सिलाई करना। एंड फ्यू, फ्यू यानी कुछ ही, थोड़े से। तो न्यू के साथ जो राइमिंग वर्ड्स हमने यूज किए वो है ड्यू, स्यू एंड फ्यू। तो ये रहे एनी 3 राइमिंग वर्ड्स इन सारे वर्ड्स के साथ। और भी ऐसे बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स आप ले सकते हैं जो इनके साथ यूज हो रहे हो। बस थोड़ा सा यही है कि लास्ट में के जो लास्ट के 2-3 जो लेटर्स हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे न्यू का EW, ड्यू का EWS,
स्यू का EW, फ्यू का EW, ये सब सेम है। तो ये सारी कुछ चीज़ों को, कुछ पॉइंट्स को बस दिमाग में रखिए एंड आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। ओके, सो चिल्ड्रन, विद दिस सेशन आई होप आपको, आई कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन, आई होप आपको ये सारे जो टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस थी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अदर दैन दिस, हमने एक्सप्लेनेशन का जो वीडियो है इस चैप्टर का वो आपको दे ही दिया है, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन एंड आंसर्स का एक सेपरेट वीडियो दे ही दिया है। आपने अगर उन्हें नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख के आइए ताकि आपका चैप्टर इजीली कंप्लीट हो, पढ़ाई आपकी ऑन पॉइंट रहे। अदर दैन दिस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।